नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या आपका किसी भी साइबर फ्रॉड में गया हुआ पैसा वापस आ सकता है। हाँ, आपका किसी भी साइबर फ्रॉड में गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बट इसको लेने का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस की आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड अगर हो गया है तो उसका पैसा हम लोग कैसे वापस ले सकते हैं। आप वीडियो के तो किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड के होने के बाद अपन को क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे अपने को हुए हुए फ्रॉड से पैसा वापस मिल सके। तो वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको हर एक व्यू पता हो कि हम लोगों को क्या क्या प्रोसेस करना है। सबसे पहले अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट के लालच में आके किसी को पैसा दे दिया है। किसी को मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि आप मेरे पास किस में इन्वेस्ट कीजिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। किस में? क्रिप्टो करेंसी में, या किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट में पैसा डालिए, मैं आपको 20% रिटर्न दूंगा, 30% रिटर्न दूंगा, 40% रिटर्न दूंगा। और जैसे ही आपने वो पैसा दिया उसके बाद में उस पर्सन का और आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करना ही नहीं चाह रहा है, तो आपको पता चल गया है कि मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है। मान लीजिए सपोज कीजिए आपने उसको कितना पेमेंट दिया है, 10,000 रुपीज़ का पेमेंट दे दिया है। कितना दे दिया है? 10,000 रुपीज़ का पेमेंट दे दिया है। अब आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे जिससे आपको ये 10,000 रुपीज़ वापस मिल सके। सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है आपके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आपका पैसा उस फ्रॉड में गया है, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले 1930 पर आपको कंप्लेंट करनी है। क्या करना है? 1930 पर कॉल करके आपको उनको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि मेरे साथ कैसे कैसे फ्रॉड हुआ था, कब हुआ था, कितना पैसा गया है, मेरे कौन से बैंक अकाउंट से पैसा गया है और मैंने किस वे में आकर उनको पैसा दिया था। आप सब उनको ये बात बताएंगे। साथ ही साथ आप उनको ट्रांजैक्शन का क्या बताएंगे? रेफरेंस नंबर। क्या बताएंगे? रेफरेंस नंबर या फिर यूटीआर नंबर। क्या होता है, आपने अगर वो ट्रांजैक्शन किससे किया है, फोन पे से किया है या आरटीजीएस नेफ्ट से किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपके रेफरेंस नंबर और यूटीआर नंबर जनरेट होते हैं और वो यूटीआर नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर से ही उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाता है। इसलिए आप वो रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर की डिटेल्स आप उनको बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो आपकी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। अगर किसी भी रीजन से कॉल नहीं लग पा रहा है, आप नेटवर्क में नहीं है या फिर कॉल बिजी आ रहा है या अदर कोई सिचुएशन है, तो वेट नहीं करें, बिल्कुल भी वेट नहीं करें। तुरंत गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन करें, साइबर क्राइम की .gov.in, ये आपको वेबसाइट ओपन करनी है और इस वेबसाइट को ओपन करके उसमें एक ऑप्शन आएगा फाइनेंशियल फ्रॉड का। उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आपका पैसा गया है तो आपको किस में कंप्लेंट करनी है? कौन से सेक्शन में? फाइनेंशियल फ्रॉड में कंप्लेंट करनी है। फाइनेंशियल फ्रॉड पे आप क्लिक करेंगे, वो पूछेगा रजिस्टर कंप्लेंट, यस। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो एक आपको लिंक पे लेके जाएगा। वहां पे वो आपसे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, लॉगिन के लिए पूछेगा। लॉगिन नहीं तो आप क्या करेंगे? साइन अप पे क्लिक करेंगे और वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी वहां पे देंगे। जैसे ही वैलिड आईडी और मोबाइल नंबर आप देंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वापस उसी पेज पे आप क्या करेंगे? आके लॉगिन करेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते के साथ ही वो पूछेगा रजिस्टर फाइल अ न्यू कंप्लेंट, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? यस। और जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल वो पूछेगा। क्या आपका नाम क्या है, कंप्लेंट कहाँ, कैसे हुआ ये फ्रॉड, आपको कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी है। अब सबसे मेन बात आपको जो ध्यान रखनी है ना, वो पुलिस स्टेशन की ध्यान में रखनी है। किसकी? पुलिस स्टेशन की ध्यान में रखनी है। आपके एरिया में जो पुलिस स्टेशन लगता है वो करेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपने वो पुलिस स्टेशन गलत सेलेक्ट कर दिया तो होगा क्या? जैसे ही आप उस कंप्लेंट को सबमिट करेंगे उसके नेक्स्ट 24 आवर्स में वो आपकी कंप्लेंट रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देंगे जिसको आपने सेलेक्ट किया है। और अगर वो आपका नियर आपसे रिलेटेड स्टेशन नहीं है, आपके एरिया का वो स्टेशन नहीं है, तो फिर वो लोग दोबारा उस कंप्लेंट को नए पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड करेंगे जिसमें 5 to 7 वर्किंग डेज का टाइम वेस्ट होगा। 5 to 7 वर्किंग डेज का टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, जबकि ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पुलिस स्टेशन देख के सोच समझ के फिल करें कि आपके एरिया में कौन सा लगता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपने आस पड़ोस में अपने नॉलेजेबल पर्सन से पूछें कि मेरे एरिया में कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है और उसके अकॉर्डिंग वो पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करें। करने के बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपसे पूछेंगे
की स्टेटमेंट की कॉपी वगैरह है। उसके बाद वो बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछेंगे, क्या, जैसे कि फ्रॉड कितने बजे हुआ था, आपने कौन से मोड से पेमेंट किया था, जो पेमेंट किया था उसका यूटीआर नंबर या रेफरेंस नंबर क्या है, कौन सी डेट को ये पेमेंट आपने किया था, किस मोड से किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन और बैंक स्टेटमेंट आपको उसमें क्या करना है, अटैच करना है। आप किस वे से, टेलीग्राम से उस पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया था या फिर व्हाट्सएप से, जिस भी मीडिया से कांटेक्ट किया था, वो पूरी डिटेल नीचे वो क्या पूछेगा, डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको वो पूरी डिटेल्स लिखनी है कि आपके साथ किस किस वे में वो फ्रॉड हुआ है। जैसे ही आप उसको पूरी डिटेल्स को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट करने के साथ ही आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गया है। जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर होगा उसके बाद में वहां से अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है कि आपके पास मैसेज आएगा। जैसे ही सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट को वो लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हुआ था कितने का, 10,000 रुपीज़ का, और सामने वाले पर्सन के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 50,000। तो ये लोग क्या करेंगे, उस अकाउंट को फ्रीज करेंगे और आपके पास मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज, कि आपके कंप्लेंट के अनुसार हमने सामने वाले पर्सन में पैसा ब्लॉक किया हुआ है। अब पैसा तो ब्लॉक हो गया है, ये सबको पता है, यहां तक का प्रोसेस मेनली सबको पता रहता है कि 1930 पर कंप्लेंट करना है या गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट करने के बाद में हमें मैसेज भी रिसीव हो गया, बट उनको ये नहीं पता है किसी को भी कि ये पैसा वापस कैसे आएगा, अब इस पैसे को अपन वापस कैसे ले। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज पे रिटर्न कंप्लेंट लिखनी है। रिटर्न कंप्लेंट लिखनी है किसको, आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में। आपको उस कंप्लेंट को लिखना है टू जो भी पुलिस स्टेशन है, सब्जेक्ट लिखेंगे साइबर क्राइम रिलेटेड एप्लीकेशन, फिर लिखेंगे कि महोदय मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है और मेरा साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर ये है और मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ था, इस दिन हुआ था, इतने रुपए का हुआ था। और ये कंप्लेंट जो आप लिखेंगे, ये पूरा लिखने के बाद अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में इस कंप्लेंट को दे के आएंगे। इस एरिया को पुलिस स्टेशन में आप दे के आएंगे। साथ ही साथ याद रखना है, जैसे ही आप कंप्लेंट देंगे उनसे एक कॉपी, फोटोकॉपी उस कंप्लेंट की, जिस भी रेस्पेक्टिव पर्सन ने वो कंप्लेंट रिसीव की है, उससे उस कंप्लेंट की फोटोकॉपी विथ सील एंड सिग्नेचर आप उनसे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, सील एंड सिग्नेचर आप उसकी एक कॉपी क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। अब पुलिस स्टेशन का काम हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एरिया में पता करना है कि आपके एरिया में जुरिस्डिक्शन में कौन सा कोर्ट आता है जो साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स देखता है। क्या पता करना है, कौन सा कोर्ट ऐसा है जो आपके एरिया की साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स देखता है। जैसे ही आप पता करेंगे, उसके बाद मान लीजिए आप जिस भी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, मान लीजिए आप जयपुर जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो आप डिवीजन 1 में आते हैं, डिवीजन 2 में, 3 में, कौन से डिवीजन में आते हैं, उस डिवीजन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसका पता करेंगे कोर्ट का। जैसे ही आपको कोर्ट को पता चले, वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स अवेलेबल होते हैं जो क्या करते हैं, साइबर क्राइम के केसेस देखते हैं। अगर आप जयपुर से रिलेटेड हैं और आपको किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है ca.kamlesh001@gmail.com। आप उस पर मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं ca.kamlesh001@gmail.com पे। तो मैं आपको जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए अवेलेबल करवा सकता हूं, बट आप किसी अनदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वहां पे अपने कोर्ट में जाकर किसी लॉयर का पता कर सकते हैं। उस लॉयर को बताएं, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दें, आपकी बैंक कॉपी का स्टेटमेंट, आपकी जो भी चैट उस पर्सन के साथ हुई है, आपके साथ किस में फ्रॉड हुआ है, साथ ही साथ वो एप्लीकेशन की कॉपी जो आप कहां से लेके आए थे, पुलिस स्टेशन से लेके आए थे। अब वो वकील क्या करेगा, वो लॉयर क्या करेगा, आपके बिहाफ पे कोर्ट में कंप्लेंट लॉन्च करेगा और उस होल्ड पेमेंट को आपके अकाउंट में रिटर्न करवाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर प्रोसेस करवाएगा। सबसे पहले वो कंप्लेंट लॉन्च करेगा और जैसे ही कंप्लेंट लॉन्च करेगा, वो कंप्लेंट कहां पे जाएगी, आपके पुलिस स्टेशन में जाएगी। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां से वो लोग बताएंगे कोर्ट को कि हमने 10,000 रुपीज सामने वाले पर्सन के अकाउंट में होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे ही वो बताएंगे, कोर्ट के पास ऑर्डर आएगा, पुलिस स्टेशन की
की डिटेल्स आएंगी। डिटेल्स आने के बाद वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट बोलेगा ठीक है आप बताएं फ्रॉड कैसे हुआ, तो वो आपकी पूरी डिटेल्स आपसे पूछेंगे। अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि हाँ इस पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, इसके रिवर्स का ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करने से पहले आपको क्या देनी होती है, सुपुर्दगी। अब सुपुर्दगी क्या होती है, सुपुर्दगी का मतलब ये होता है कि आपने ये फोर्जरी कंप्लेंट लॉन्च नहीं की है, मतलब आपकी कंप्लेंट सही है, और अगर इन फ्यूचर सामने वाला पर्सन केस करता है तो आप उसको ये पेमेंट वापस देंगे विथ इंटरेस्ट। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जितना भी पेमेंट होता है उसका 120%, जितना भी पेमेंट होता है उस अमाउंट का 120%। मान लीजिए आपका पेमेंट कितना है 10,000, तो 12,000 रुपए की सुपुर्दगी आपको देनी होती है। अब ये सुपुर्दगी में आप क्या दे सकते हैं, आपका कोई भी रिलेटिव एज ए गारंटी, गाड़ी की आरसी, बाइक की आरसी, कोई भी आइटम, कोई भी फिक्स डिपॉजिट बैंक के साथ, कोई भी ऐसा जिससे प्रूव हो सके कि हाँ आप ये पैसा इन फ्यूचर अगर सामने वाली पार्टी ने केस किया है तो आप उसको वापस दे देंगे। उसके लिए आपको ये सुपुर्दगी पेश करनी होती है। जैसे ही सुपुर्दगी आप देंगे, कोर्ट आपका ऑर्डर पास करेगा कि ये पैसा जिसके अकाउंट में गया है उस पर्सन से वापस रेस्पेक्टिव पर्सन के अकाउंट में दे दिया जाए। इस ऑर्डर की कॉपी आप कहाँ पे ले जाके देंगे, अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन उस कॉपी को कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, अपनी मेल से, साइबर क्राइम की मेल आईडी से कहाँ पे भेजेगा, आपके बैंक में भेजेगा। और बैंक विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज में वो आपका पेमेंट रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो हाँ गाइस, अगर आपका पेमेंट साइबर क्राइम के फाइनेंशियल फ्रॉड में चला गया है और आपका पैसा होल्ड है, तो आप अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद कोर्ट में कंप्लेंट करके, कोर्ट से ऑर्डर रिसीव करके उसकी कॉपी बैंक में भिजवा के वो पैसा वापस ले सकते हैं। और यही कंप्लीट प्रोसेस है जिससे आप पैसा वापस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो गया है तो टाइम का वेट नहीं करें, क्योंकि होगा क्या, अगर किसी अनदर पर्सन ने, मान लीजिए इसके अकाउंट की इस पर्सन के अकाउंट में कितना पैसा है 50,000, आपका कितना है 10,000, और किसी अनदर पर्सन है जिसके साथ कितने का फ्रॉड हुआ था 60,000, और उसने भी साइबर कंप्लेंट कर रखी है और उसने आपसे पहले कोर्ट से ऑर्डर रिसीव कर लिया है, तो अगर वो कोर्ट का ऑर्डर पहले बैंक के पास चला जाएगा तो बैंक पहले उसको पेमेंट देगा, आपको पेमेंट इतने प्रोसेस के बाद भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसी भी सिचुएशन में वेट नहीं करें, तुरंत इस प्रोसेस को फॉलो करें, आपको तुरंत कंप्लीट पेमेंट आपका वापस मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है। मैं प्रे करता हूं ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो, बट अगर किसी के साथ हुआ है तो वो अपना पैसा लेने की प्रोसेस फॉलो करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।